नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। देखिए, इस एग्ज़ाम के लेट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न एएसआई था। एएसआई को लेकर बहुत तेज़ी से काम भर्ती बोर्ड में हो रहा था और आपको पता है कि 31 दिसंबर को एएसआई का जो है रिज़ल्ट आपका निकाल दिया गया है। इसका मतलब अब एएसआई की वैकेंसी जो है वो भी अब भर्ती बोर्ड के रीच से जो बाहर जा चुकी है। मतलब उसके बाद जब रिजल्ट घोषित हो जाता है उसके बाद कोई काम भर्ती बोर्ड का नहीं रह जाता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्थापना को अपनी फाइल पकड़ा देते हैं कि भाई ये लड़के हमने सेलेक्ट करे हैं, अब आप आगे की कार्यवाही आप करिए। ठीक है, अब बात आती है सिर्फ रेडियो ऑपरेटर की, क्योंकि सिर्फ यही एक एग्जाम जो है वो बचा हुआ है जो कि रेडियो ऑपरेटर है, जिसका रिटन नहीं होना है। देखिए क्या है कि 2022 में 10 लाख का जो आपको पता है कि प्रोग्राम एक चल रहा है कि 10 लाख नौकरियां देनी है साल के अंत तक, क्योंकि 2024 में चुनाव है जैसा भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितने भी जो है बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं उन्होंने पूरा एक 10 लाख के करीब जो है वो नौकरियां देंगे। तो उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अब आप देखेंगे कि 2017 से लेके जब से गवर्नमेंट बनी है तब से लेके अभी तक का जो देखा गया है पूरा, कि भाई पिछले 2 सालों में कौन कौन सी वैकेंसियाँ कंप्लीट हुई, जो कि एक रिपोर्ट मांगी गई थी ऊपर शासन द्वारा। तो उसमें यह था कि भाई देखिए, एक तो आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 9,500 जो है वो ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं 31 तारीख से। दूसरा आपका एएसआई का हो चुका है। फिर आपका ये जो आपकी वैकेंसी आई थी जेल वार्डर वाली वैकेंसी थी, उसके बाद घुड़सवार पुलिस की वैकेंसी थी, फायरमैन की वैकेंसी थी। ये सारी वैकेंसियां जो है पुलिस डिपार्टमेंट में, ये सारी वैकेंसियां अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी जो है वो अभी तक लंबित पड़ी हुई थी। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में ये आई है। अब इसका आपने न्यूज़पेपर्स में भी कटिंग देख ली होगी कि इसका एग्ज़ाम जो है ये है कि जल्दी से जल्दी कराने के जो है वो, ये बात बिल्कुल सही है। अगस्त तक भर्ती पूरी कराने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से आप अगस्त तक जो है वो पूरा कराइए, जिससे कि दिसंबर में इनको ट्रेनिंग पर भेजा जा सके। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर ज़्यादा नहीं, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती इन लोगों की। तो रिटन एग्ज़ाम जो है वो आपका, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग पूरी तैयारी में रहिए। ठीक है, पूरी तैयारी में 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है। ठीक है, 10 फरवरी से लेके, देखिए एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर को ही हो रहा था, लेकिन बात यह है कि एएसआई का, मैंने आपको बताया कि एएसआई का रिजल्ट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा था, क्योंकि एएसआई के रिजल्ट में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उसमें, जो आपको पता होगा, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में और लेखपाल के एग्ज़ाम में, टैट के एग्ज़ाम्स में कुछ स्कूल कॉलेज पकड़े गए थे। तो अगर उन स्कूल कॉलेज अगर इसके एम्बिट में आते हैं तो उस पर भी जाँच चल रही थी, और जाँच होने के बाद तुरंत जो है वो आपका घोषित कर दिया गया। ऊपर से जिन कॉलेजों में रेडियो ऑपरेटर का सेंटर जाने हैं उन कॉलेजों की भी जाँच जो है वो एसटीएफ कर रहा था, उसका भी जो है फाइनल हो चुका है। अब आपको 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका, मतलब 15 फरवरी तक आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत सारे आपके जो है मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो आप 15 फरवरी तक मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगस्त तक, क्योंकि इसमें भी वही प्रोसेस है। आपको पता होगा, रिटन के बाद सीधा आपका जो है डीवीपीएसटी है, डीवीपीएसटी, और डीवीपीएसटी के बाद आपका सीधी जो है वो दौड़ हो जाएगी। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा लड़के नहीं बैठने वाले हैं, इसमें वो लाखों वाली संख्या नहीं है, कुछ हज़ारों में ही जो है वो तीन टाइप की वैकेंसी हैं, तीनों में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं इसमें, तो इसलिए इनमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा इनके रिटन का रिजल्ट घोषित करने में। ठीक, अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अब इसमें आपको फाइनल जो आपके 50-55 दिन बचे हुए हैं या फिर 40-45 दिन बचे हुए हैं, उनमें आपको जो है क्या आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एफर्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं, टेक्निकल जो आपका उसमें सिलेबस है, फिजिक्स का जो सिलेबस है, उसके हर एक टॉपिक से, हर टॉपिक को उठाइए, A4 साइज पेपर लीजिए या फिर कोई कॉपी बना लीजिए, हर टॉपिक से आने वाले फॉर्मूले को रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। या तो सीधा सीधा वो क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन के बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका पूछ लेगा, वो जो कि सीधा आपके फॉर्मूले में पुट करके हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई 12th वाली फिजिक्स नहीं चाहिए उसके लिए, बहुत ही सिंपल वो आपका जो है मेथड के थ्रू रहेगा। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल में ये करना है कि आपको फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो टेक्निकल में आप खुद देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, ज़्यादातर फॉर्मूले और न्यूमेरिकल बेस्ड आपके क्वेश्चन इसमें आपके आएंगे। दूसरा, स्टिक टू सिलेबस, जो सिलेबस में दे रखा है बस वही पढ़ना,
कोई भी यूट्यूब चैनल वाला या कोई भी टीचर, कोई भी अगर आपको पूरी की पूरी ग्रंथ पढ़ाने में लगा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। आप जब तक सेल्फ मेहनत करना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हो उसमें फॉर्मूले रट लेना बहुत बढ़िया तरीके से। आप ध्यान देंगे वहाँ पे 4 से 5 आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे और उसमें आप देखना कि 4 to 5 न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आपके फॉर्मूले से पुट करके होंगे, मतलब फॉर्मूले में अगर आप सीधे डाल देंगे तो आपका जो है आंसर उसमें आ जाएगा। तो ये तो बात रही टेक्निकल की। दूसरी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लड़का हिंदी और टेक्निकल में मजबूत होगा, समझ लीजिए वो दौड़ लगाएगा, फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, हद से हद होगा तो 2 शिफ्ट में हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 2 शिफ्ट में ही पेपर होगा, बच्चे बहुत कम हैं। 1 शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब उसमें चीज़ नहीं होगी, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से कर जाइए। और हिंदी को करने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा आपको। मतलब जो यूपीएसआई 2017 में, यूपीएसआई 2021 में और उसके बाद एएसआई में, और आपके जितने भी घुड़सवार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था और आपका जो है जितने भी एग्ज़ाम यूपी पुलिस से संबंधित हुए हैं, उन सब के आप प्रीवियस ईयर पेपर को कर जाइए, बहुत बढ़िया से रट लीजिए। दूसरा, उसमें आप देखेंगे कि यूपी पुलिस में आपका वो चीज़ें पूछता है, वो हिंदी में थोड़ी ग्रामर बहुत अच्छे से पूछता है। तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट बना के रखिए और लगातार रिवीजन जो होती है वो की होती है सक्सेस की। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो कितने भी अच्छे धुरंधर हैं, कुछ भी हैं, आप जो है वहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब बात करता हूं मैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की बात अगर मैं करूं तो करंट अफेयर आपको कितने टाइम का करना चाहिए। देखिए बात यह है कि करंट अफेयर का वेटेज बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, हद से हद 5 क्वेश्चन आएंगे, हद से हद 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चनों के लिए क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको 6 मंथ्स की करंट अफेयर करनी है। 6 मंथ्स की कौन सी करनी है ये भी बता देता हूँ। आप स्पीड उठा लीजिए, स्पीड उठा लीजिए। उसकी जो शुरुआत के जो 50 पेज होते हैं उनको तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें नियुक्तियां भी होती हैं और उसमें आपका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स भी होती हैं, इंपॉर्टेंट आपके जो है राज्यपाल भी होते हैं, सब कुछ उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद आपका उसमें 1 लाइनर स्टार्ट होते हैं। तो 1 लाइनर देख लेना। जैसे आपका फरवरी में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप ये समझ लीजिए कि 15 जनवरी तक आपको करंट करना है। कब से करना है आप उधर देख लिए, अगस्त से लेके 15 जनवरी तक का आप जो है वो करंट कर लीजिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पेपर तैयार हो चुका है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेपर तैयार हो चुका है। अब पेपर तैयार हो चुका है तो आप समझ लीजिए कि 15 जनवरी तक आप कर लीजिए और उधर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, मतलब 5 साढ़े 5 महीने, 6 महीने का हद से हद करिए तो जुलाई से आप कर लीजिए। ठीक है, अभी आप करंट अफेयर उठा लीजिए, वेट मत करिए कि लेटेस्ट आएगी। जो भी मार्केट में स्पीडी हो उसको उठा लीजिए, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं करंट की, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से लगती है स्पीडी, सब कुछ है उसके अंदर, सारी चीज़ें हैं। स्पीडी को रट्टा मार जाइए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 5 में से 4 सवाल आपको स्पीडी से ही मिल जाएंगे। और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे कि आप सिलेक्शन ले सकें। सिंपल तरीका हिंदी, टेक्निकल, ठीक है, और आपका हिंदी और टेक्निकल, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें इंजीनियरिंग वाले बैठ रहे हैं। मेरे पास ज़्यादातर फ़ोन आते हैं, सर इंजीनियरिंग वाले क्वालिफाइंग हैं, इंजीनियरिंग वाले क्या इसमें बैठ सकते हैं? तो हाँ, बैठ सकते हैं इसमें इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर टेक्निकल में 90% लड़का, मैं 90 नहीं कहता हूँ, तो 60 to 70% बच्चा जो है, ये तो मैं कह देता हूँ कि ये आपका बैठ रहा है उसका आपका जो इंजीनियरिंग का बच्चा बैठ रहा है। तो आप लगा लीजिए कि इंजीनियरिंग का बच्चा। दूसरी बात ये कि कंपटीशन इंक्रीज़ होने के चांसेस इसलिए और हैं क्योंकि पेपर को आए हुए, नोटिफिकेशन आए हुए 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो 10 महीने में तो यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है अगर आप थोड़ा बहुत आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो यहाँ तो आपके, अगर कोई बंदा किसी प्राइवेट जॉब में भी काम कर रहा होगा, वो भी उसने भी आराम से अपनी तैयारी कर ली होगी 10 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट थी। ठीक, अब इसमें ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 फरवरी तक आप अपनी डेडलाइन मान के चलिए कि 15 फरवरी तक ये हर हालत में एग्ज़ाम करा लेंगे, क्योंकि इन पर प्रेशर है जॉब्स को देने का, इन पर प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी जो वैकेंसियाँ हैं पिछले साल की उनको आप कंप्लीट करिए, जिससे कि इस साल आपका नोटिफिकेशंस आ सकें। अब नोटिफिकेशन में आपके सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आना है, कंप्यूटर ऑपरेटर का आना है, और आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा कांस्टेबल का।
ठीक है। तो जो भी फर्दर अपडेट होगा, कुछ भी अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। आप पूरा अब आपने 10 महीने का स्ट्रगल झेला है तो 1 महीने और रुक जाइए, फिर आपका जो है तुरंत, और रिटर्न करने के तुरंत बाद आप दौड़ में लग जाना, क्योंकि दौड़ में हद से हद मिलेगा। तो अगर आपने रिटर्न के बाद 2 महीने अगर आप लगातार, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका, 2 से 2.5 महीना हद से हद, ठीक है। अप्रैल लास्ट तक मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये वही जून जुलाई के करीब जो है वो रनिंग करा देंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी से जल्दी इन्हें चीज़ों को करवाना है, और कॉपियाँ चेक होने में मुझे लग रहा है 2 महीने के अंदर अंदर ही आ जाए। कॉपियाँ चेक होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लाखों कॉपियाँ नहीं होंगी, बच्चे छोड़ेंगे भी ना एग्ज़ाम, ठीक है। धन्यवाद।